स्टार्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ा था, याद है? उसी लॉ का टोटल 3 एप्लीकेशन है, जिसमें से एक एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आएगा। अभी से प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन ये है कि आपके पास टोटल 6 एप्लीकेशन है, 3 बायोसेवर्ट्स का और 3 किसका? एम्पियर का। इन तीनों में से एक के बिना, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, सेंट्रल बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, एक क्वेश्चन के बिना बोर्ड का पेपर सेट नहीं होता है। मीन्स आप ये कर लो, एग्जेप्शन ले लेना कि भैया अगर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, 6 क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो गया ना, तो एक क्वेश्चन आपका 100% बन गया बोर्ड में। ठीक है, तो चलो चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आज हम जो बात करने वाले सोलेनॉइड। सबसे पहले सोलेनॉइड होता क्या है? ठीक, ये दिख रहा होगा ऐसा ना। एग्जैक्टली ये जो होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसमें क्या होता है, कार्डबोर्ड और चीनी मिट्टी का नाम तो सुने होंगे ना, जो कप वगैरह हम चाय वगैरह पीते हैं, तो वो चीनी मिट्टी होता है। और उसी में क्या होता है, कार्डबोर्ड भी आता है। देखें आप कार्डबोर्ड। चलो वेरी गुड। चलो, तो ये कार्डबोर्ड और चीनी मिट्टी है। और अज्यूम कर लो कि इसमें क्या करते हैं अपन, कॉपर के बहुत सारे इंसुलेटेड वायर। किसके? यार एक कॉपर का वायर तो समझ में आता है, ये इंसुलेटेड का मतलब नहीं समझ में आता। कोई समझा सकता है क्या? समझते हो इंसुलेटेड का मतलब? ठीक है, तो इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, देखो आपको मैं बताता हूं इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है। घर में आप वो देखे होंगे, कहीं पे ऐसा वायर देखे होंगे, आज से पहले देखे होंगे। तो वो एग्जैक्टली क्या होता है पता? ये वायर के ऊपर ना एक प्लास्टिक कोटेड रहता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कोटेड रहता है, उसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉपर इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड क्यों? क्योंकि एक वायर जब दूसरे वायर के कांटेक्ट में आएगा तब भी क्या होगा, करंट लीक नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो इसकी डेफिनेशन को मैं बता रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिख लो और बोलने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। बिना डेफिनेशन तो आपको मार्क्स वैसे भी नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो अच्छा, ये क्वेश्चन जब बोर्ड में आएगा तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन लिख के आएगा। ठीक है, गिव अ इक्वलिटी, क्या इक्विलेटिव डिस्कशंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड स्ट्रेट भी होता है और सर्कुलर भी होता है, दोनों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, तो प्लीज आप लिखते चले जाओ। ठीक है, अ सोलेनॉइड मींस, अ सोलेनॉइड मींस एन insulated copper wire wound closely in the form of हेलिक्स। ठीक है, ये हेलिक्स क्या होता है मैं उसको बता देता हूं, आप समझ लो कि हेलिक्स का मतलब क्या होता है। ये जो पैटर्न जो फॉलो कर रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, देखो सर्कल क्या होता है, ये सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है। अगर इसी में जो स्प्रिंग का जो पैटर्न देखियो ना, ऐसे ऐसे करके मुड़ते मुड़ते आगे जाता है, दैट इज कॉल्ड बाय हेलिक्स। हेलिक्सिकल मोशन, आगे 11th पढ़े हो तो पढ़े होंगे आप, इसको बोलते हैं हेलिक्सिकल मोशंस। ठीक है, जैसे अब मैं एक पत्थर को लेता हूं और पानी है ना, और पत्थर को मैं अगर ऐसे क्रॉस अगर फेंकता हूं, तो टच करते करते जब जाता है ना, तो बहुत सारे क्या बनाता है, हेलिक्स बनाता है। दैट इज कॉल्ड बाय हेलिक्स। ठीक, तो अभी क्या कर रहे हैं अपन, डेफिनेशन को बड़े सिंपल तरीके से सुन लो और अभी बताना ही है। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। अ सोलेनॉइड मींस एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। किसके फॉर्म में? वो हेलिक्स के फॉर्म। किसको? कॉपर के इंसुलेटेड वायर को कैसे रखें, क्लोजली बाउंड कर दिए। क्लियर है? बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे? बोल पाएंगे। वाउंड क्लोजली हेलिक्स, सिंपल है ना। अब बोल। A solenoid means an insulated copper wire wound closely in the form of हेलिक्स। वो बोलना चाहती है, जल्दी बोलो। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। गॉट इट?
समझ में आ गया। लेकिन इसको लेके बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजों को हमको डिस्कस करना है, ठीक है। इतना आसान नहीं था कि हमने स्टार्ट किया और इसका डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन समझ में आ गया, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि यार ये क्या, कैसा वर्क, इसका यूज क्या है, सबसे पहले ये जान लो। मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैं आपको एक बार मैग्नेट लाने के लिए बोलता हूं, तो आप जाओगे और इस तरीके का एक मैग्नेट लेके आओगे। प्रैक्टिकल लैब वगैरह में भी देखे होंगे, एक साइड ब्लू एक साइड रेड रहता है। एक साइड क्या रहता है, एक ब्लू और रेड। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ना, इस फॉर्म में ऐसा रहता है। एक साइड ब्लू रहेगा कंप्लीट, और एक साइड क्या रहेगा, रेड फॉर्म में रहेगा। इस तरीके का आपका रहेगा, इस तरीके का बार मैग्नेट। हल्का हल्का आपको दिख गया होगा, अरे गलत हो गया, तो ठीक है, ब्लू और रेड में रहता, तो इसको बोलते हैं हम लोग बार मैग्नेट। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ये कि ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक। अब मैं बोलूंगा यार इस वायर में, ये जो वायर दिख रहा है ना, इस वायर को अब मैं हवा में तो लटका नहीं सकता है ना, तो मैं चाहता हूं कि इसको एक सपोर्ट मिले। क्या मिले, एक सपोर्ट मिले। तो सपोर्ट कैसे मिलेगा, तो सपोर्ट हमको ऐसा देना है कि जो इसके प्रॉपर्टी को डिफेक्ट मतलब डिफ्लेक्ट ना करे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक कार्डबोर्ड और चीनी मिट्टी का क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल फ्रेम लगा देते हैं, ठीक है। लाइक अगर ये है ना, तो इसके ऊपर ही अपन क्या कर देंगे, बाउंड कर देंगे बहुत सारे कॉपर के इंसुलेटेड वायर्स, तब जाके ये क्या बन गया, सोलेनॉइड। लेकिन इसका बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर जब आप करंट को फ्लो करोगे ना, जब आप इससे करंट को फ्लो करोगे, इट इज अ बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ये कैसा बिहेव करना चालू कर देता है, ये बिहेव करना चालू करता है मैग्नेट। मैग्नेट कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं यार, तो इसके भी क्या होंगे, दो पोल्स बनना चालू होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पोल कहां बनेगा, ठीक। आप बोलोगे कि नॉर्थ इधर बनेगा, साउथ उधर बनेगा, तो वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो ऑफ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। सोलेनॉइड अगर आपको बोर्ड में आएगा ना, तो आपको सिंपल लिखना ही है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें, सारी बातों को मैं एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करता हूं। सोलेनॉइड को ग्रीक में बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं इसको, चैनल। चैनल क्यों बोलते हैं यार, चैनल क्यों बोलते हैं, चैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्या होते हैं, वायर्स जो है ना, दिख रहा है ना, कनेक्टेड। चैनल का मीन क्या होता है, जो बहुत सारे चीज को कनेक्शन करके रखता है। तो ये बहुत सारी चीज को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, चैनल। तो उम्मीद करता हूं ये आप क्लिक कर गया। अब जो मेन कहानी है, अब वो मैं बताने वाला हूं। देना, रिंग पहनिए ना, हाँ देना, ठीक है। अब हम इस पे बात करते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो कि मेरे पास एक रिंग है, एक सर्कुलर वायर है। कैसा है, सर्कुलर वायर। अब अगर सर्कुलर वायर में अगर मैं करंट को फ्लो करता हूं, अब इस सर्कुलर वायर में अगर करंट को फ्लो करता हूं ऐसे, ये इसका फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, लाइक दिस। अपन पहले भी देखे हैं ना, तो ये इसका क्या फ्रंट साइड है, ये इसका क्या बैक साइड है। तो जब एक करंट फ्लो होगा ना, तो इसके यहां पे अगर आप ऐसा देखोगे, सोचो ना, वही चीज को मैं अभी आगे काम करने वाला हूं। ये है, ये ऐसा चल रहा है, मैं बोल रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यार, मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे डायरेक्शन, अगर इस छोटे से पार्ट को लोगे तो डायरेक्शन कैसा बनेगा, ये अपना एक रिंग बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। कंपोनेंट, किसकी बात कर रहे हैं हम, कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। जैसे ये सोचो, ये एक छोटा सा कंपोनेंट लेता हूं, अगर इसमें करंट ऊपर फ्लो हो रहा होगा, तो ये अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यस करते चले जाओ, अगर क्लियर हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो वैसे तो भाई पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या होंगे, अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऐसा ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको समझनी चाहिए, अभी आगे बहुत काम आने वाला, ठीक है ऐसा। अब अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं बोलूंगा कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज। मोस्टली हम एंटी क्लॉक को ही लेंगे। क्यों एंटी क्लॉक लेंगे, रीजन बताएगा। एम्पियर सर्किटर लॉ में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बनता है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था। एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट, क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बताया था कि नहीं बताया था। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो देख लेना, उसमें प्लस माइनस बताया था। तो हम प्लस को कंसीडर करेंगे, प्लस के लिए मुझे डॉट चाहिए, डॉट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। अब सोचो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा, अब मैं इसको टर्न कर देता हूं ऐसे, तो इस पॉइंट पे करंट आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, डेफिनेटली आउटवर्ड है। और इस जगह पे तो गॉट इट, यहां पे एक पॉइंट बन रहा है आउटवर्ड करंट, और यहां पे क्या बना रहा है, इनवर्ड, है ना। अब ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये भी अपने सराउंडिंग क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये सिंगल के लिए था, सिंगल लूप के लिए था। चलो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक सबसे बड़ा टेंशन क्या पता, सबसे बड़ा टेंशन है कि हमारे पास एक लूप नहीं है, बहुत सारे लूप है।
ठीक है, बहुत सारे लूप क्यों ले रहे हो, तो याद रखना वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वाइड को हम बॉन्ड करते हैं एक साथ। तो याद रखना एन आइडियल सोलेनॉइड कई बार आपको पूछता है, तो याद रखना इसका जो डायमीटर होगा ना, ये इसका डायमीटर है, सॉरी रेडियस है, और डायमीटर भी ले सकते हो, ये इसका डाया होगा ना, ये जो डायमीटर होगा इसके लेंथ से बहुत छोटा होगा, मींस लेंथ बहुत बड़ा होगा किससे, डायमीटर से। इसका भी इफेक्ट बताता हूं कारण क्या है। ठीक, तो अभी हम कहां पे थे, यहां पे थे, एक लिए थे, एक सिंगल कॉइल लिए, ऐसे एक सिंगल लिए थे, लेकिन एक ही कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो अब क्या करूंगा मैं, अब दो को साथ में ले रहा हूं, अब दो को मैं ऐसे साथ में लिया, देखो कैरेक्टरिस्टिक कैसा करता है, जब दो को साथ में लोगे, अब करंट को फ्लो कर रहे हो आप, तो यहां पे क्या बना रहा है, डॉट, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यहां पे क्या बना रहा है, क्रॉस, इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, डॉट, इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, सब में तो सेम करंट फ्लो होगा ना, नहीं समझ में आया यार, सब में ऐसे ही, जैसे ये बाहर आ रहा है करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, तो सब में यहां पे डॉट, और सब में अंदर जा रहा है, इसलिए यहां पे क्या बन रहा है, नहीं समझ में आया, क्लियर है ना। देखो मैं जितना टाइम ले रहा हूं ना, उतना टाइम लेने लायक टॉपिक नहीं है, विद इन 15 मिनट इसको अपन रैप अप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं इसको डेप्थ में पकड़ लो, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज भी आप सर्च मारो, बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं इस टॉपिक को लेके, तो मैं जितना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझ लो, सीख लो, बाकी तो है। ठीक, तो ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा ऐसा कर सकते हैं ना। चलो, तो ये अपने ये छोटा सा पार्ट अपने सराउंडिंग क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, चलो इसमें बताऊं। देखो ये अगर यहां पे छोटा सा पार्ट की बात कर रहा हूं, यहां पे अगर छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूं, तो ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाएगा। क्यों यार, करंट एलिमेंट पड़े हैं ना, छोटा सा जो एलिमेंट होगा, छोटा सा जो एलिमेंट होगा वो अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा, ऐसे बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, गॉट इट। ये किसके लिए था, ये सिंगल कॉइल के लिए था, तो अपने पास सिंगल कॉइल है कि बहुत सारे कॉइल है, बहुत सारे कॉइल है, तो कहानी तो यहीं पे। अब क्या हो रहा है पता, ये और कॉइल बनाएगा। अब देखो अब क्या होगा कि ये डॉट है, ये डॉट है, मींस ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक का बना रहा होगा, क्योंकि दोनों में करंट आउटवर्ड है, ठीक है। और यहां पे क्या करंट इनवर्ड है, और यहां पे भी इनवर्ड है, तो ये अपने अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा वो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक का होगा। तो जब ये सेम कैरेक्टरिस्टिक का होगा, तो ये अपने अंदर क्या करता है, एक ऐसा लूप बनाता है। बात समझ में? ये कितने कॉइल की कैरेक्टरिस्टिक पे बात कर रहे हैं यार, दो कॉइल। अगर मैं बहुत सारे कॉइल ले लूं, तो अब उस बहुत सारे कॉइल पे ही बात करने वाला हूं। ये वो पॉइंट है जहां पे बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ऐसे मैं बहुत सारे कॉइल अगर ले लेता हूं, ठीक है, आप मान लो कि ऐसे बहुत सारे हमने क्या किया, कॉइल ले लिया। जब बहुत सारे कॉइल लोगे, तो यहां पे क्या होगा, सबका डॉट होगा, ठीक है, और सबका यहां पे क्या होगा, क्रॉस होगा। तो ये अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, नीचे वाले का सबका सेम कैरेक्टरिस्टिक और ऊपर वालों का सेम कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आ रहा है? ठीक, ये हो गया। अब देखो कहानी कहां पे बदल रही है, यहां पे ऐसा हो गया। अब जो नेक्स्ट होगा वो यहां से ऐसा चला जाएगा, जैसे ये गया था। बात समझ में? अब जो इसके बाहर क्या एक ही लूप बनाता है कि बहुत सारे लूप, बहुत सारे लूप बनाता है। जब दूसरा जाएगा वो ऐसा जाके फिर ऐसा आएगा, फिर तीसरा ऐसा जाएगा फिर ऐसा आएगा। तो देख रहे हो, जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर था अब वो स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। अब यहां पे भी क्या होगा, यहां पे जो इसके नियरेस्ट होगा वो ऐसा बनेगा, और कैसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, और कैसा होगा, ये ऐसा हो रहा है। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं यार, जो सोलेनॉइड के अंदर ना वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा। यूनिफॉर्म कैसे, क्योंकि ऑल लाइंस आर पैरेलल टुगेदर, ठीक है। हम पढ़े ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और यहां पे मैग्नेटिक लाइंस क्या है, पैरेलल है, मींस यहां पे क्या बन रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रहा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसा 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 बनाना चालू कर देगा ये, ठीक। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो यूनिफॉर्म एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड। और आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड, ये सबसे बड़ा कहानी है, ये सबसे बड़ा मिस्ट्री है, जो बच्चा हर बार कंफ्यूज रहता है, पढ़ने के बाद भी कमेंट में डाल देगा कि सर समझ में नहीं है। तो आप समझने की कोशिश करो ये जगह क्या है, ठीक। ये तो समझ में आ गया, इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड आर मैग्नेटिक फील्ड आर यूनिफॉर्म अलोंग टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ये भी ध्यान रखना, यूनिफॉर्म होता है लेकिन किसके अलोंग होता है, उसका जो एक्सिस होगा ना उसके अलोंग होगा, गॉट इट। लेकिन इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आप सोचो,
आप अगर 10th पढ़े होंगे तो 10th में शायद होगा कि नहीं होगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि मैंने कभी 10th नहीं पढ़ाया नहीं है, ठीक है, पढ़ा तो है ना। तो 10th में मैग्नेटिज्म है क्या, है ना। तो आप जब मैग्नेटिज्म पढ़े होंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े होंगे, मैग्नेटिज्म की बात करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की दो स्ट्रेंथ होती है, एक क्या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है और एक क्या होता है वीक स्ट्रेंथ होती है। तो अगर मैं बोलूँ ना मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस आर वेरी क्लोज टूगेदर, दैट मीन्स इट आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और कहीं पे अगर मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस आर वेरी फार टूगेदर या वेरी क्या बोलते हैं दूर दूर है, तो इसमें क्या होगा वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, और यहां पे क्या हो रहा है वीक हो रहा, और ये बेचारा और एक चीज में फंसा हुआ, पूछो कैसे। अब ये ऐसा जा रहा है, अब ये डायरेक्शन में नहीं बता रहा किधर जा रहा है, जस्ट आप ये अज्यूम कर लेना, ये डॉट है ना, डॉट है, तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे ये भी बता दे रहा हूं। देखो करंट किधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, समझ में आया, एंटी क्लॉक बन रहा ना, तो ये भी क्या बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, ठीक। अब नीचे का देखो, नीचे में क्लॉकवाइज ना, तो जब क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा क्लॉकवाइज, और ये फिर ऐसा जाके ये भी क्या हो गया। तो अंदर तो सबका डायरेक्शन सेम है यार, इसके कारण भी जो प्रोड्यूसर है उसका भी डायरेक्शन सेम है, इसके कारण जो प्रोड्यूसर है उसका भी डायरेक्शन सेम है, दिखा कि नहीं दिखा। इसीलिए यहां पे स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। बाहर जो है ये देखो बहुत दूर दूर है, वैसे वीक मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी बात एक और चीज है जो आप बस सुनना, लिखने की जरूरत नहीं है, दो रीजन से आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड अज्यूमिंग बिकम्स जीरो। मतलब किसी भी सोलेनॉइड के बाहर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है, इसलिए हम उसको क्या अज्यूम करके चलते हैं जीरो। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा, ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान पे रखना। ये बाहर जीरो क्यों होता है, इसके दो रीजन। पहला रीजन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी फार टुगेदर, दोनों एक दूसरे के क्या दूर दूर है, फर्स्ट थिंग है। सेकेंड थिंग और क्या होगा, अब सोचो कि ये जा रहा है इधर ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये लाइन, बस देखो मैं आपको दिखाता हूं हाईलाइट करके, मैं दिखा रहा हूं ग्रीन के फॉर्म में, देखो ये लाइट जा रही है, जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों अपोजिट इफेक्ट रखते होंगे। तो ये कुछ हद तक इसके इफेक्ट को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, अरे हाँ ना। फिर ये जा रहा, तो ये क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को क्या करेगा डिफ्लेक्ट, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, ये ऑलरेडी वीक था और ये भी उसको क्या कर रहा है डिफ्लेक्ट करता है, इसलिए उसका वैल्यू इतना वीक हो जाता है कि हम अज्यूम करके चलते हैं, कि मान के चलते हैं कि इसके आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इज ऑलवेज जीरो। रीजन समझ में आया, कितने रीजन हैं, दो रीजन। पहला रीजन क्या है, बहुत दूर दूर होता। सेकेंड रीजन क्या है, द इनसाइड मैग्नेटिक लाइंस आर डिफ्लेक्टेड ऑफ द आउटसाइड मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। इसको लिखने की कहीं पे जरूरत नहीं है, लेकिन सुन लेना भाई, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिसमें बच्चा डाउटफुल रहता है। तो क्लियर हो गया, तो हमको ये सारी चीजें यहां पे क्लियर हो गई, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ये अगर मैग्नेट जैसा बन रहा है, ये अगर सच में मैग्नेट बन रहा है, तो नॉर्थ किधर साउथ किधर, ये पंगा था किसके साथ, सबके साथ पंगा था। तो इसका उद्धार किया था किसने, एम्पियर ने। किसने बताया, एम्पियर। तो ये लॉ बहुत कम जगह पढ़ोगे, मोस्टली अगर आप स्टेट बोर्ड के हो तो शायद आपको कई ये क्वेश्चन दिखेगा भी नहीं, लेकिन आप ध्यान पे रखना, एक है लॉ है एम्पियर स्विमिंग लॉ, ठीक है, जो आपको बिल्कुल यूज नहीं करना, बस उसको याद रख लेना, मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। और ये जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एम्पियर राइट हैंड रूल। ये रूल क्या बताता पता है, कि आप अगर एक सोलेनॉइड को पकड़ रहे हो ना, तो ये बता देगा कि नॉर्थ किधर बन रहा है, साउथ किधर बन रहा है। गॉट इट, ठीक है। हम किसको पकड़ रहे हैं, एक सोलेनॉइड को। देखो अब सोलेनॉइड को पकड़ रहे हैं ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पकड़ते हो, चलो तो मेरे साथ साथ रूल लिखो, फिर रूल बोलने की कोशिश करो, करोगे ना, हाँ तो बोलो, हाँ तो बोल सकते हैं ना, नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल रही है, नहीं बोल रहा निखिल, बहुत बंद कर दें अभी, ठीक है। अ सोलेनॉइड एन सोलेनॉइड ना, ए सोलेनॉइड, सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन पहले समझा देता हूं, फिर लिखना। ये देखो ये ऐसा करंट जा रहा है, जा रहा है, आप राइट हैंड में ऐसा पकड़ना, कैसे पकड़ोगे, अच्छा बताओ इस सोलेनॉइड का कौन सा साइड आपके थंब के पास है,
आगे वाला मतलब जो उसके पास होगा वो हमेशा नॉर्थ पोल होगा, और जो उससे दूर होगा वो क्या होगा, साउथ पोल। कितने लोगों को समझ में आ गया कि नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा? क्या मैं इसको ऐसे नहीं पकड़ सकता हूं क्या? कब पकड़ूंगा ऐसा? जब करंट ऐसा होगा तब मैं, देखो करंट ऊपर जा रहा है ना, तो आपको ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़ना। मैं एक और डायग्राम बना दूं, चलो मैं एक और डायग्राम बना देता हूं, ठीक है, इस तरीके से। कैसा था, दिखा? ठीक है क्या? मस्त है ना? सुपर। थोड़ा सा बड़ा हो गया हाथ, सारे उनके 6 उंगली तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5, 5 वही हो गया। नहीं सही है, नहीं 6 एक्स्ट्रा हो गया। एक दो, 1 2 3 है ना? ठीक ऐसा चल रहा है। तो अब इसमें क्या है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या बोल रही है? कौन अंदर है? पकड़ा हूं ना ऐसे, तो पीछे को थोड़ी दिखेगा पगली। किसको दिख रहा है? हाँ निखिल, तेरे को दिख रहा है? कौन, किसको डिम्पल, क्या नहीं दिख रहा है? अरे तो इसको देखना है कि उसको देखना है रे पगली? सिंपल है डिम्पल। है ना? देखो, दिखा से। तो ये किधर मुड़ा है? ये उधर मुड़ा है जिधर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसको ऐसे रखना है, ऐसे रखें कि ऐसे रखें, कैसे रखें भैया, कैसे भी रख, हम इस साइड ही रहेगा, ठीक है। तो नॉर्थ किधर बनेगा, जिधर थंब होगा, ठीक। अब अगर करंट ऐसे फ्लो, अभी कैसे फ्लो हो रहा था, ऐसे फ्लो हो रहा था करंट, अगर ऐसे फ्लो होता तो फिर मैं ऐसे पकड़ूंगा, जिधर करंट उधर ये, तब ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। फोटो खींचना कितना अच्छा बना, इसको बनाना जरूर एग्जाम में। वैसे आप लोगों के एग्जाम वगैरह में ये क्वेश्चन नहीं देगा, तो कितने लोग इसको बोल सकते हैं बताओ, बोलो, ट्राई तो करो। हम्म, बोलना। ठीक, रख दे वहीं पे। चल मैं लिख दे रहा हूं, लिखो मेरे साथ साथ, खाली नहीं करना। ग्रेस, समझते हो आप क्या होता है इसका मतलब? पकड़ना, ठीक है। अ सोलेनॉइड, अ, अभी बोलना है भाई, सोलेनॉइड विथ राइट हैंड, राइट हैंड, so that all the finger, अभी चिंता मत कर, बोल लेगी, है ना, point in the direction of, in the direction current, then extended thumb, समझते हो? thumb, extended thumb indicate the direction, indicate the direction of face of solenoid
solenoid that has north polarity. सिंपल, बहुत आसान। बोल सकते नहीं बोल सकते? ग्रेप्स का मतलब, ग्रेस्प का मतलब क्या होता है? पकड़ना। ग्रेस्प अ सोलेनॉइड विद द राइट हैंड, ठीक, so that all finger point in the direction of the current, all finger point direction of the finger, then the extended thumb indicate the direction of the face of the solenoid that has the north pole. इजी की बहुत इजी, बोल पाएगी? बिल्कुल बोल पाएगी। घूर ले अच्छे से एक बार, घूरो। नहीं बोल पाएगा? एकदम आसान है रे पगला। कितने लोग बोल लेंगे? नहीं बोल पाएगी? बोल सकती है एकदम। बोलूं 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 क्या? लिख तो दिया होना। हाँ बोलो। The all finger pointed in the direction of the flow of current or current. The extended thumb indicate the direction of the face of solenoid that has north polarity. बोल सकता है? ये बोलता मैं बोल दूंगा। ये देखो 11th वाला जाग रहा हो। हाँ, ठीक है, हो गया? नहीं बोल पाएगा? बोलना। ये वर्ड सुना था कि नहीं सुना था आज से पहले? सुना है ना? हाँ ठीक है, फिर जल्दी जल्दी बोलना। grabs a solenoid with the right hand so that the all finger in the direction of the point all finger किधर point कर रहा है? Point in the direction of the current, then the extended thumb. ठीक, अब आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते बताओ? अब मैं अगर बोल लूं कि भैया ये ऐसा करंट फ्लो हो रहा था, अगर मैं एक सोलेनॉइड ले लेता हूं, अब मैं बोलूंगा कि सोलेनॉइड में ना करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तब ऐसा नहीं है, तभी भी उधर ही होगा। उधर ही जा रहा ना करंट, ऊपर से नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना, तब भी तो मैं ऐसे ही पकड़ूंगा क्या? तब भी नॉर्थ इधर ही बनेगा। मैं वायर को इधर मोड़ा था, अब वायर को मैं क्या किया हूं? ऐसे मोड़ दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ऐसा होता, ये अगर ऐसा होता, वायर ले लो बहुत सारा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बता दो। ऐसे है ना, और मैं ऐसा करता डायरेक्शंस, तब क्या करता? मैं ऐसे पकड़ता तो वो नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, बोल जल्दी बोल। दैट हैज, सुपर, याद हो जाएगा, टेस्ट में आएगा, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। एम्पियर स्विमिंग लॉ भी आएगा, तो इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। उसका यूज नहीं है, इसका ज्यादा यूज है। समझ में आ गया? तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन निकाल सकते हैं। चलो, अब हम अभी तक सोलेनॉइड पे ही पड़े हुए हैं, तो अभी बोला ना सोलेनॉइड, अभी तक अपना कितना हो गया? 30 मिनट हो गया सिर्फ सोलेनॉइड पे डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, सिर्फ 5 मिनट लगे इसका डेरिवेशन को सॉल्व करने में, और बहुत आसान है। ठीक है, क्या बोल रही है? बोलना। नहीं, मैं बोल रहा हूं पूरा पढ़ना। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां पे डायरेक्शन बन रहा है, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, कहां पे। ठीक है, चलो, अब इसके बाद हम इसके डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। डेरिवेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब इसका डेफिनेशन हो गया, अब इसका सर्कुलर कॉइल हम ये लेंगे। चलो, तैयार हो? चलो, तो मैं एक सोलेनॉइड ले लेता हूं ऐसे, ये क्या है? सोलेनॉइड। दिमाग बना लेना। और जो मैं सोलेनॉइड बना रहा हूं ये आइडियल सोलेनॉइड नहीं है, लेकिन आपको आइडियल बनाना चाहिए, तो एग्जाम ऐसे ही बना लेना, वो थोड़ी चेक करेगा कि आइडियल है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉपर के बहुत सारे इंसुलेटेड वायर को लपेट देते हैं।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे वायर, बहुत इजी है यार। डेरिवेशन तो इतना आसान है ना कि क्या बताऊं, जो भी कहानी था वो समझना था, समझा दिया मैं बड़े डिटेल से। ठीक है, चलो ये इधर और ये इधर, तो करंट किधर फ्लो होगा? कैसे करूं? ऐसे कर देता हूं ना, ऐसे ही कर देता हूं, समझ में आया? अब बता, नॉर्थ किधर बनेगा, साउथ किधर बनेगा, राइट की लेफ्ट? समझ में आ गया ना? बताइए, तो सीखना था। और उसको सीखने के लिए हमने इतना अभी ना इतना टाइम किस लिए लगाया? सिर्फ दो चीज को समझने के लिए लगाया। पहला, तीन चीज को। पहला कि भैया अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो यूनिफॉर्म कैसे बन रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पैरेलल। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज हमने ये सीखा कि भैया आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, वो जीरो होता है। वो क्यों जीरो होता है? दो कारण हमेशा ध्यान रखना। एक तो क्या होता है, द लाइंस आर वेरी फार टुगेदर। सेकेंडरी, द इनर मैग्नेटिक लाइंस आर डिफ्लेक्टेड टू द आउटर मैग्नेटिक लाइंस। और पूरी इतिहास गवाह है कि दुनिया में ऐसा कोई बुक है ही नहीं जिसमें क्लियरली ये दोनों पॉइंट मेंशन हो। आप चाहो तो लिख लेना, ये बड़े क्या बोलते काम की चीज है। गॉट इट? हाँ बोलो, क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? वो क्या बोल रही है? घर जाऊंगी? अभी नहीं जा सकते, अभी क्लास चल रहा है। तो देखो ये हो गया। अब इसमें नॉर्थ पोल कहां पे बनेगा? ऐसा बनेगा ना, ऐसे। और यहां पे क्या बनेगा? साउथ। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। ठीक, अब करंट फ्लो हो रहा है, हमको पता चल गया कि ये नॉर्थ बन रहा है, ये साउथ बन रहा है, सबको पता है। अब कभी अब चेक करने के लिए जल्दीबाजी में लेफ्ट मत उठा लेना। लेफ्ट अगर हैंड ले लोगे ना, तो करंट इधर, थंब इधर, तो उधर क्या बन रहा है? बनेगा ही नहीं उधर नॉर्थ। कैसे बनेगा नॉर्थ? मैं कौन सा हैंड यूज कर रहा हूं? लेफ्ट यूज नहीं करना है। एम्पियर ने अपने स्टेटमेंट में बोला है ना, एम्पियर्स राइट हैंड रूल। तो क्या यूज करना है? अगर मान लो किसी के पास राइट हैंड है ही नहीं, तो क्या करेगा? पड़ोसी से मांग के लेके जाए, भाई पकड़ के दिखा दे एक बार बस। क्या बोल रहा है? हाँ, लेफ्ट को यूज करेगा और उसका अपोजिट ले लेगा, ऐसा भी कर सकता है ना भाई। गुड, अच्छा आइडिया था। ठीक, तो हम क्या लगा रहे हैं? हम सब, चलो इसके पूरी थ्योरी में लिखता हूं फटाफट। आप देखो, इसका लेंथ कितना है? एल। तो चलो मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ। लेट अस कंसीडर कंसीडर अ सोलेनॉइड, लिख रही हो ना? नॉइड ऑफ n टर्न्स, n turns on it, and the length and the length of solenoid small l. If the number of turns, the number of turns in per unit area, unit length, देन देखो बात समझो यहां पे, थोड़ा सा काम की बात। अब अगर टोटल टर्न्स कितने इसके n है, ये यूनिट लेंथ मतलब एक छोटा यूनिट समझते हो ना, 1 मीटर में 1000 लेंथ, 1000 टर्न्स है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे? जितने भी होंगे वो उसका यूनिट लेंथ में टर्न्स होगा। बात समझ में आ गया? तो टोटल टर्न्स को मैं कैसे ये कर सकता हूं? n इज इक्वल टू NL। समझ में आया? यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ, तो क्या हो जाएगा? टोटल टर्न्स। ये फार्मूला याद रखना, ये बहुत यूज होगा। तो n बाई क्या हो जाएगा? L। ये बहुत यूजफुल है। यहां तक समझ में आ गया? नहीं आया? अब इसके आगे हमको क्या करना है? वी हैव टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर और इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, ये कैसे कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम होगा इसको कट करने में? बांट लो आपस में जिसको उसको चाहिए, हल्ला नहीं करेंगे। ठीक है, चल भाई, वो वी हैव टू लिखना, डिटरमाइन फील्ड
intensity at inside of the solenoid by using एम्पेयर्स लॉ। हमको क्या करना है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसके बेसिस पे, एम्पेयर सर्किट लॉ बेसिस पे। लेकिन एम्पेयर ने क्या बोला, मैं कहीं पे भी लग जाऊंगा, लेकिन मेरा क्या है, लूप बना लेना, एम्पीरियन लूप बताया था ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना आपको इमेजिनेशन पे दे रहा हूं कि इसका ये कैसा बना होगा, बताओ लूप कैसा बना होगा। अब इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो यहां पे लिख देना, वी नो दैट Ampere's law only applicable or applied at Amperian loop। इतना थ्योरी मस्ट है बाबू, जब भी एग्जाम में आएगा, क्योंकि इसके डेरिवेशन में दम नहीं है, बिना थ्योरी के आपको नहीं मिलेगा मार्क्स। राइटिंग समझ में आ रही है, नोट्स कंप्लीट है, ठीक है, है ठीक। तो यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या लगाएंगे, एम्पीयर। अब मेरी बात को समझो, कैसा बन रहा है एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप में ना आप इसको सोचो कि एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। अब मुझे उसके अंदर एक एम्पीरियन लूप बनाना है, तो एम्पीरियन लूप के लिए हम यहां पे क्या कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे एक लूप मान लेते हैं, ठीक है। ये लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से, बी, सी और डी, और इसका जो लेंथ है ना, इसको मैं मान लेता हूं एक्स। आप रेक्टेंगुलर ले लो, स्क्वायर ले लो, जैसा भी ले लो, लूप होना चाहिए, एंड दैट लूप इज कॉल्ड एम्पेरियन लूप। यहां तक की कहानी पूरी क्लियर है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या। तो अरे इसके बाद ये आ गया ना, पहले इसको नोट करना, इसके बाद इसको पहले ही नोट करना। देखो मैं आपको बताता हूं क्या क्या नोट करना है। जब आप इसको नोट्स बनाओगे, क्वेश्चन, डेफिनेशन, जानकारी, फिर जानकारी, ठीक है, तो उसके बाद डेरिवेशन। थोड़ा स्लाइड आगे पीछे हो जा रहा है, गुस्सा आ रहा भाई को मैं समझ सकता हूं, ठीक है। नंदू गुस्सा नहीं करते बेटे, गुस्सा को पीना सीख। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, बताओ कौन बता रहा, एम्पियर्स लॉ क्या था, बी था ना, डीएल था ना, म्यू नॉट। मैंने बोला था छोटा बम बड़ा धमाका है कौन, आई। तो आई को कभी आई मत लिखना, अंडरस्टिमेट मत करना उसको, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे टोटल करंट, क्या लिखेंगे इसको, टोटल करंट पासिंग थ्रू इनक्लोज्ड सरफेस। याद है, इनक्लोज्ड सरफेस में बोला ना छोटा बम है, लेकिन उसका धमाका बहुत बड़ा है, ठीक है। तो देख लो बस तक। तो अब मैं इसको लेके पहले सॉल्व करता हूं, इट इज इक्वेशन नंबर 1। इससे चलो थोड़ा सा मैं इसी को सॉल्व कर देता हूं। बी साथ में क्या चल रहा है, डीएल रहने दो, म्यू नॉट। अब बताओ मुझे किसके लिए निकालना, इसके अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है उसको निकालना है, ठीक यार। एक लाइन आई करंट, दो लाइन 2i करंट, आई प्लस आई 2i ना, तीन लाइन क्यों नहीं होगा, अरे पागल है क्या भाई, अरे अंदरी सेम करंट, टोटल इनक्लोज सरफेस। वही तो मैं बोल रहा था ना कल, वही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, द टोटल करंट पासिंग थ्रू अ इनक्लोज सरफेस। उस टोटल में एक ये करंट फ्लो करा रहा, फिर ये फ्लो करा रहा, फिर ये फ्लो करा रहा, तो टोटल इतने लेंथ में कितना करंट फ्लो करा रहा, उसको देखते हैं, समझी। ऐसा नहीं कि एक बार फ्लो कर दिया वही आई ले लूंगा मैं, ऐसा नहीं होता है। तो यही तो है गधे, क्या पढ़ता है। कल भी मैं चिल्ला चिल्ला के वही वो बोल रहा था, समझ में आया। तो टोटल इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, एक होता तो आई, दो होता तो 2i, तीन होता तो 3i। कितने हैं ये, 6 हैं। छी उठा लो प्रभु इसको। इसके हम कैसे निकालते हैं मस्त बोला ना, 6 तो दिख रहा है गुड, ठीक है। 6i नहीं होगा, इसमें जो टोटल करंट फ्लो होगा, इसका टोटल टर्न्स कितने हैं यार, यूनिट टर्न्स पता अपने को कितना है, n है,
ठीक है, तो टोटल कितने लेंथ तक का निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, तो टोटल करंट कितना हो गया, नहीं समझी, 6i नहीं लिखेगी, समझी, क्या लिखोगी तुम, NXi। कैसे आया NXi, क्या मैंने इसको बताया था कि छोटा बम बहुत बड़ा धमाका करता है, भाई इसका बहुत इंपैक्ट है। ठीक है, इस साल नीट और जेई में भी आप सर्च कर लेना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चा यही घबरा के सोचता है कि यार सेम करंट तो फ्लो हो रहा है सब में सेम, ना मुन्ना ना। समझ गई, चलो ये समझ गई। तो इसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, NXi, समझे। अब इसको इक्वेशन नंबर लेता हूं 1। अब मैं इसको एक्सपांड करता हूं, ठीक है, तो एक्सपांड कैसे करते हैं देखो, देखो देखो एक्सपेंशन कैसा होगा, हमने लूप ऐसा बनाया है, ए से बी, सी और डी। पहले ए से बी ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, ए से बी, फिर बी डी एल रहने दो, फिर क्या होगा बी से सी, फिर क्या होगा बी डी एल। नहीं समझी, समझ गई हूं बोलो, समझ गई, बहुत बढ़िया। सी डी, फिर क्या होगा, क्या ये सब मिला के क्लोज लूप बना रहा है, तो क्या इसमें मैं ये जो क्लोज था उसको एक्सपांड किया है अपन, तो ऐसा नहीं कि सब में फिर से एक लूप बना देना बड़ा सुंदर दिखेगा, ऐसा मत करना, उड़ा देगा फिर। ठीक है, समझ गया ना, यहां तक समझ में आ गया। अब हमने वेक्टर पढ़ा है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये जब हटता है तब वो क्या आता है, θ1 ले लिया मैं, हर जगह पे अलग अलग ना, BC ये क्या हो गया, BDL cos θ2, CD BDL cos θ3, फिर BD है ना, BDL cos θ4। अब देखो इट इज अ एंगल बिटवीन, ये क्या चीज बता रहा था, ए से बी ना, यार मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा था बताओ भाई, है ना, तो नॉर्थ इधर साउथ उधर, तो हमेशा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में कॉमन क्या होता है, मतलब क्या चीज ऐसा जो दोनों को डिफर करता है, तो याद रखना जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है वो क्लोज लूप बनाता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो यहां से जो लाइन गुजरेगा ऐसा गुजरेगा, तो लाइंस का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसा हो गया, नॉर्थ से साउथ में ही जाता हमेशा, याद रखना। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ ये इसका डायरेक्शन हो गया, जब इसका डायरेक्शन ये हो गया और लूप का डायरेक्शन भी क्या ले रहे हैं अपन, ए से बी ले रहे हैं ना, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग है, सेम है ना, तो थीटा का वैल्यू, θ1 का वैल्यू कितना आ गया 0। क्यों, क्योंकि ये इसका भी ए से बी का भी डायरेक्शन था और ये किसका डायरेक्शन था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था। तो हमने पढ़ा था ना BDL लूप, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा है ना, ऐसा करके ये DL और ये B और DL का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा बिकम्स, गॉट इट। अब कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में क्या ट्विस्ट है, अब बात करना है किसकी, BC। यार BC किधर दिख रहा, BC किधर दिखा, BC ऐसा दिखा, BC किधर दिखा, ऐसा दिख रहा है ना, B से C, लेकिन करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा ना इसमें, और ये BC ऐसा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, θ2 इज इक्वल टू 90। अब θ3 आप ले भी सकते हो, कहां पे, कहां बोलना चाह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है ना, बोलना भी मत। अब देखो BC, जो BC का डायरेक्शन किधर होगा, CD का डायरेक्शन इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, तो ये CD का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड, θ3 इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंटी पैरेलल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। ठीक, अब लास्ट एट द लीस्ट क्या था, D से A का डायरेक्शन, D से A का डायरेक्शन, D से A का डायरेक्शन ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी वैसे ही रहेगा भाई, तो θ4 इज इक्वल टू 90। कितनों को डायरेक्शन एंगल आ गया समझ में, नहीं आया। अब देखो, अब एंगल को लाके पुट कर दो, BDL, ठीक, और क्या चल रहा है, A से B सॉरी वेक्टर थोड़ी आता ना, DL cos 0, फिर क्या था B से C, BDL
90। नेक्स्ट, सी से डी बी डी एल कॉस 180, फिर डी से ए बी डी एल कॉस अगेन 90। ठीक, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ कॉस 90 है V1, B2, B3, V4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, चलो ये तो सन्नाटे में चलेगा दोनों। अब बचा BDL, सी से डी, सी से डी कहां पे है यार, आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड है, वो कहां पे बन रहा है। और हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पूरा क्लास हमने किस पे लगा दिया था कि भैया बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। द आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर 0, समझ में आया? तो ये क्या होगा, 0। द आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। समझ में आया, नहीं आया? तो भैया कौन कौन सन्नाटे में गया बताओ, कौन कौन, ये गया, ये गया और ये गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, बी साथ में डीएल, ए से बी और बी डी एल, कॉस 0 का वैल्यू 1। बी क्या है सोचो, अभी देखो छोटी सी चीज है ना, अब बोला था ना मैं कि बहुत छोटी चीज लेकिन बहुत इफेक्टेड है। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बनता है, यूनिफॉर्म बनता है। जो यूनिफॉर्म है मतलब वो पैरेलल मतलब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है मतलब वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मतलब किसको बोलते हैं, जो एक जैसा होता है, जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करता। तो हमको ये समझ में आ गया द मैग्नेटिक फील्ड आर यूनिफॉर्म, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आ जाएगा, बाहर आ गया ना। अब क्या बचा, ए से बी, सॉरी ए से बी और साथ में डीएल। यहां तक ये कहानी क्लियर है। चलो अब बताओ बी डीएल, ए से बी, डीएल का मतलब डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्टेंस है। कहां से कहां तक डिस्टेंस जोड़ने बोल रहा है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, समझ में आए? तो उस पूरे के जगह पे मैं क्या प्लेस कर सकता हूं, एक्स। तो इस पूरे का वैल्यू समझ में आ गया, नहीं आया? अब इसका वैल्यू लाके मैं कहां रख दूंगा, इक्वेशन, अरे कहां गया, इक्वेशन नंबर 1 में। अभी सिर्फ इसको एक्सपांड कर रहे थे अपन, गॉट इट। अब इसका वैल्यू लाके कहां रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो पुटिंग द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, या डायरेक्ट लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू लाके पुट कर दोगे तो राइट साइड में क्या था, राइट साइड का वैल्यू bx आया और लेफ्ट साइड का वैल्यू म्यू नॉट तो फेवरेट है, साथ में क्या था nxi। ये आई का कैरेक्टर जो है ना बहुत डिफर है यहाँ पे। पूरी फिजिक्स की बुक पकड़ लेना, पूरी फिजिक्स की बुक में ये अकेला अलग खड़ा, बाकी सब जगह अलग खड़ा, ठीक है? तो ध्यान पे रखना, ये कट गया तो भाई रट डालो इस फॉर्मूले को। आज के बाद सोलेनॉइड बोलते ही ना म्यू नॉट एन आई आपके दिमाग में आना चाहिए, समझी, समझ गई? कहां आना चाहिए, बन जाएगा। देखो डेरिवेशन में कोई दम था क्या, तो दम किसमें था, इसमें दम था, और दम किसमें था, सॉरी ठीक है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। तो यहां तक बन जाएगा ना। चलो इसी में एक कंडीशन है, क्योंकि इन लोगों का चेहरा देख के मुझे लग रहा है कि थोड़े से थके हुए हैं, तो इनको ज्यादा नहीं थकाता। आज स्कूल छुट्टी था क्या, था ना, हाँ ठीक है। फिर तो ये थके हुए हैं तो इसको ज्यादा मैं और लंबा नहीं खींच रहा हूं, इसका डायरेक्ट एक कंडीशन बता देना, उसको याद रख लेना, ठीक है? ये थकेले लोग हैं ना क्लास में बैठे हैं जो। तो बी अगर एक एंड पे निकालते हो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर है, ये सेंटर पे, अगर इसके एक एंड पे निकालोगे ना, तो आप निकाल के देख लेना, कभी इस फुर्सत में आओ मैं निकाल के दे देगा। इसका हाफ होता है म्यू नॉट एन आई, मतलब जो सेंटर पे होगा उसका हाफ होता है, कहां पे, एंड पे, ठीक? यस बोलो। चलो अब ग्राफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ठीक है? एक सोलेनॉइड है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हाफ है और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हाई है, ठीक है? अब जब एंड यहां पे क्या है, एक एंड है, एंड समझते हो आप, और यहां पे एक एंड है। यार ये समझ में आया बीच में क्या है, सोलेनॉइड, वन एंड अनदर एंड, और ये उसका क्या है, बीच का पोर्शन है। जब आप यहां पे रहोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड हाई हो जाएगा, फिर आएगा स्लो। कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया कहानी, इमेजिनेशन? यहां पे क्या है, एंड पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ होता है, मैं कहां जा रहा हूं, सेंटर की ओर जा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड हाई हो गया। फिर कहां जा रहा हूं, फिर हाफ हो जाएगा। गॉट इट? नहीं समझी, समझ गई?
कहाँ बोल रही है स्ट्रेट लाइन बनने का? अरे अंधरी, ये इसी का ही पार्ट है। कैसा करती है ये बचपन से ऐसे थी कि अभी हो गई है ऐसी? ठीक है, समझ गया ना? नहीं समझा? स्टार्टिंग से वो उतना ही रहेगा। मीन्स ये है, यहां पे जो होगा ना b/2, यहां पे b, अगेन यहां पे क्या होगा, b/2, खत्म। ठीक। देन द नेक्स्ट टॉपिक आर टोरॉइड रिंग। तैयार हो आप कि नींद से भरपूर भरे हुए हो आप? भरे हुए लोग नींद से। तो इस टॉपिक को हम कल करेंगे, ठीक है? हाय एजाज दोस्त, क्या हाल चाल?